ओह गाइस, वेलकम बैक टू अनदर स्क्रैच ट्यूटोरियल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे बना सकते हो स्क्रैच में बहुत ही मस्त फ्लैपी बर्ड। तो पुराना वीडियो एक था जिसमें बहुत ही बेसिक सा फ्लैपी बर्ड बनाया था, उसका लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो फिर अब मैं आपको एक गेम बता देता हूँ क्या है। बस यहाँ पे फ्लैपी बर्ड है, ये आप स्कोर देख सकते हो यहाँ पर, और ये 3 मोड्स है, इजी, नॉर्मल, टफ। तो मैं आपको इजी में खेल के बताता हूँ। पहले आपने देखा होगा पुराने वीडियो में जो स्क्रैच में फ्लैपी बर्ड बनाया था उसमें बर्ड सिर्फ ऊपर नीचे हो रहा था। इसमें बर्ड ऊपर नीचे होने के साथ साथ रोटेट भी हो रहा है। मैं आपको खेल के दिखाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये बर्ड गिरते वक्त रोटेट भी हो रहा है। और आप लोग यहाँ नीचे ये हाई स्कोर भी देख सकते हो। अगर ऐसे ही गेम ओवर हो गया। तो आप लोगों ने देखा कि जब मैं इजी पे क्लिक करता हूँ तो फिर यहाँ पर नीचे एक हाई स्कोर आता है बेस्ट का इजी में, और नॉर्मल पे अगर मैं जाऊं तो फिर यहाँ पर भी आपको एक हाई स्कोर देखने मिलेगा, और टफ में भी अलग से हाई स्कोर है। तो गाइस इसमें सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग यही है कि आप अलग अलग मोड सेलेक्ट कर दो तो फिर अलग अलग हाई स्कोर आने चाहिए। तो चलो गाइस, अब मैं आपको खेल के तो दिखा दिया, तो अब मैं आपको इसका ट्यूटोरियल देता हूँ। तो मैं आ जाता हूँ अपने इस पेज पर, और ये नाइफ थ्रो का ट्यूटोरियल, अगर आपने ये ट्यूटोरियल नहीं देखा, आप देखना चाहते हो तो आप लोग देख सकते हो हमारे चैनल पे। तो अब मैं क्रिएट करता हूँ एक, और गाइस तो ये नया प्रोजेक्ट पेज खुल चुका है। मैं इसका नाम दे देता हूँ फ्लैपी बर्ड। और अब मैं क्या करूँगा, एक नया टैब ओपन करता हूँ। अब ना इस स्प्राइट को मैं डिलीट करके, अब गाइस मैं ना, आप चाहो तो खुद से ही बना सकते हो सब कुछ, लेकिन क्योंकि मुझे जल्दी काम करना है तो मैं इंटरनेट से सब कुछ ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे सर्च करूँगा फ्लैपी बर्ड GIF, और इसकी इमेज में जाऊँगा, और यहाँ पे ये वाली जो इमेज है ये मैं ले रहा हूँ। इसमें फ्लैपी बर्ड आप लोग देख सकते हो। मैं इस पे राइट क्लिक करूँगा, इसको सेव इमेज एज, और फिर मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ फ्लैपी बर्ड। इसके अंदर मैं इस इमेज को बर्ड नाम से सेव कर रहा हूँ। और गाइस तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। अब इसके बाद हमें चाहिए फ्लैपी बर्ड के पाइप्स। तो यहाँ पे ये पाइप्स ठीक लग रहे हैं मुझे, मैं ये ले रहा हूँ। सेव इमेज एज फ्लैपी बर्ड के अंदर पाइप्स सेव कर लिया मैंने। और इसके अलावा और हम लोग को क्या चाहिए, ये अच्छा लग रहा है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। बैकग्राउंड, और अब ये वाला ग्राउंड भी दे दें, ठीक है। ये ग्राउंड ओके। तो अब सारे के सारे एसेट्स मैंने डाउनलोड कर लिए, और अब मैं यहाँ से अपलोड करता हूँ। अपलोड स्प्राइट पे क्लिक करके डेस्कटॉप में ये फ्लैपी बर्ड वाला मैं ये सारे के सारे सेलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो अब इसके अंदर आना है कॉस्ट्यूम में, बकेट सेलेक्ट करके यहाँ से आपको नो कलर सेलेक्ट करना है, और फिर ये ऐसे क्लिक करने से पूरा पूरा हट जाएगा, और ऐसे हर कॉस्ट्यूम के लिए करना है। तो अब इसमें टोटल 8 कॉस्ट्यूम थी, मैंने 8 कॉस्ट्यूम को ये ट्रांसपेरेंट कर दिया है। अब पाइप्स में तो हमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, और फिर ये ग्राउंड में से, ठीक है। तो अब सब कुछ बन चुका है। अब इसे इसे ये सब हाइड कर दिया हमने, और अब हम लोग को बैकग्राउंड पे पहले काम करना है। तो मैं यहाँ पे ये बैकग्राउंड को मूव करने के लिए बना रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग नहीं चाहते कि बैकग्राउंड मूव करे सिंपल एकदम, तो फिर आप लोग इससे स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसको मैक्सिमाइज कर लिया है। मैं इसका x और y दोनों 0 रख लेता हूँ, और अब यहाँ पे इसको ढूंढने में टाइम लगता है। इसका x और y डुप्लीकेट बनाना है,
ओके गाइस, तो बहुत देर मेहनत करने के बाद मेरे को बहुत ही एग्जैक्ट वैल्यू मिली, जिससे कि आप लोग देख सकते हो बहुत हल्का सा जर्क लग रहा है इन दोनों में। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे ये दो कॉस्ट्यूम्स थी, मैंने उसको डुप्लीकेट किया और ऐसे आसपास लगा दिया, जिससे कि भी ऐसा नहीं लगे कि अलग अलग है। तो मैंने तो जो ढूंढा उसमें मेरे को ये वैल्यू मिल रही है, जो कि है x0 और x माइनस 215। अब आप लोग जो बनाते हो, जैसा बनाते हो, उस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या वैल्यू मिलती है। तो मैं इसको एग्जैक्ट 215 रखने वाला हूँ, मैं इसको रखूंगा 214। तो आप लोग देख सकते हो बहुत थोड़ा सा फर्क है इन दोनों में। अब यहाँ पे मैं इसकी स्क्रिप्ट बनाना शुरू करता हूँ। व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड फॉरएवर, यहाँ पे रख देते हैं, नहीं, रिपीट अंटिल रखेंगे हम लोग यहाँ पे, और लेस देन इसको रखेंगे -214 और मोशन में जाएंगे और यहाँ से एक्स पोजीशन को ड्रैग करके, सॉरी, यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पे रख देते हैं गो टू 0x0y। और यहाँ पे बस एक लास्ट ब्लॉक लगाना है, चेंज x बाय -5। तो अब गाइस देखते हैं हमारी स्क्रिप्ट सही से काम करती है कि नहीं। तो अब मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ। ऑलराइट, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से स्क्रिप्ट काम कर रही है। अब मैं इसको यहाँ पे -5, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा स्पीड है, मैं -3 कर रहा हूँ मैं इसको। अब देखते हैं क्या होता है। बहुत अच्छे से बैकग्राउंड मूव कर रहा है, आप लोग देख सकते हो ये कंटिन्यूसली मूव करते जा रहा है और बिल्कुल भी बीच में जर्क नहीं हो रहा। तो चलो गाइस, अब हम लोग का ये काम तो पूरा हो चुका है। अब हम लोग को जैसा ठीक काम इसके लिए किया है ना बैकग्राउंड के लिए, वैसे ही सेम काम हम लोग को ग्राउंड के लिए भी करना है। तो मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ। मैंने आपको पहले भी एक ट्यूटोरियल में बताया था नाइफ थ्रो वाले में, मैं आपको फिर से बताता हूँ। इस पे जितने भी आपको कॉपी करने होते ब्लॉक्स, उस पर बस राइट क्लिक करना है, Ctrl+C, और यहाँ पे आपको पेस्ट करना है Ctrl+V। तो गाइस मेरे को नहीं लगता कि जो काम बिल्कुल इससे हो गया वैसा सेम इससे होने वाला है, लेकिन अब इसमें टाइम तो लगेगा फिर से। तो अब मैं इसको बड़ा करता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V। अब इसको भी बिल्कुल वैसे मैच करना है कि बिल्कुल भी ऐसे ही लगे कि बीच में से कटा हुआ है। ओके गाइस, अब बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे ये मुझे मिल गया, बहुत ही अच्छी जगह है। तो अब मैं इसको एग्जैक्ट सेंटर में रख रहा हूँ। इसका y में अब चेंज करता हूँ, मैं इसको रख रहा हूँ -175 तक। और गाइस तो ये नीचे तो बराबर है, लेकिन अब ये जिस तरह मूव कर रहा है ना, बीच में आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा जर्क हो रहा है। तो अब इसके जर्क को ना ठीक करना पड़ेगा। तो सेट x2 में 2 बार लाता हूँ यहाँ पर। ओके गाइस, तो एक बार फिर से बहुत देर मेहनत करने के बाद मेरे को मिल गई है एग्जैक्ट वैल्यू। तो आप लोग आप देख सकते हो ये है x और x है, सॉरी, 0, और ये -20। तो मैं यहाँ पे इसको -20 कर रहा हूँ और चेंज x बाय, यहाँ पे -3 है, मैं इसे -2 कर देता हूँ। और अब देखते हैं। ओह गाइस, बहुत बढ़िया, अब देख सकते हो बहुत अच्छी तरह से मूव कर रहा है गाइस। तो अब ये बैकग्राउंड भी ठीक से मूव कर रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोग पाइप्स का काम भी शुरू कर देते हैं। बैकग्राउंड और ग्राउंड को हटाकर हम लोग पाइप्स का काम शुरू करने वाले हैं। यहाँ पे कर देते हैं व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक फॉरएवर, या फिर हम लोग दूसरा काम ये कर सकते हैं कि इवेंट्स में जाकर व्हेन आई रिसीव मैसेज 1, नहीं, एक नया मैसेज डालते हैं हम लोग, स्टार्ट गेम फॉरएवर वेट 1
0.5 सेकेंड यानी 1.5 सेकेंड रुक कर क्रिएट क्लोन ऑफ माई सेल्फ, खुद का क्लोन क्रिएट करना है। फिर वो क्लोन क्या करेगा उसको बनाते हम लोग रिपीट अंटिल ऑपरेटर्स में इसको हम लोग रखेंगे -175 और मोशन में जाके रख देंगे x पोजीशन। और क्या होगा तब तक वहाँ होने तक चेंज x बाय -5 या 3 रख देते हैं। तो और फिर यहाँ पे हो जाएगा ये डिलीट, यहाँ पर डिलीट दिस क्लोन। और व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन लुक्स में जाएंगे हम लोग और शो, और यहाँ पे हम लोग एक और चीज डालते हैं व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक हाइड। अब देखते हैं क्या होता है। एक काम यहाँ से मैं स्टार्ट गेम ब्रॉडकास्ट कर देता हूँ, हो गया। थोड़ा और आगे तक जाना चाहिए, मैं इसको -200 कर रहा हूँ। देखते हैं ये डिलीट हो रहा है बिल्कुल, इसको और बढ़ाते हैं 225। ओके ये बहुत अच्छा है। अब हम लोग इसको भी शो रखते हैं, इसको भी शो पे रखते हैं और अब देखते हैं क्या हो रहा है। मैं इस ग्राउंड को ऊपर उठा लूं और यहाँ से स्टार्ट गेम ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ मैं। ओके ये जो पाइप है ये पीछे की लेयर पे है असल में, इसलिए हम लोग को दिख नहीं रहा है। तो मैं यहाँ से जाके इसको गो टू फ्रंट लेयर कर देता हूँ। अब ये पाइप हम लोग को दिख रहा है और इसे मैं उठा के ऊपर कर देता हूँ पाइप के। ठीक है, तो गाइस बहुत कुछ बन चुका है अभी, लेकिन अभी भी हमारा गेम बनाना बाकी है। इसका x हम लोग सबसे पहले चेंज कर देते हैं। x हम लोग इसका -200 रख देंगे, सॉरी -200 नहीं सिर्फ 200। वहां से आएंगे पाइप्स। या फिर मैं इसको 225 रख रहा हूँ। आप लोग की मर्जी, आप जैसा गेम बनाना चाहते हो आप लोग वैसा बनाओ। तो गाइस अभी सब कुछ बराबर से मूव कर रहा है। तो अब गाइस हम लोग सबसे पहले एक बटन बना देते हैं। तो बटन को भी आप चाहे तो इंटरनेट से ले सकते हैं, लेकिन मैं अभी जल्दी से बना रहा हूँ। सॉरी, मुझे यहाँ से एक स्प्राइट चूज करना है। बटन मैं ये वाला ले रहा हूँ, ठीक है। इसका x 0 रख देता हूँ, y 25 रख रहा हूँ मैं। और कॉस्ट्यूम में जाके इस पे टेक्स्ट लिख देता हूँ मैं एक। फॉन्ट को मैं पिक्सल कर रहा हूँ, स्टार्ट। इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करके इसका कलर मैं चेंज करके वाइट कर रहा हूँ। ओके, अब व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक शो, और फिर यहाँ से वेट अंटिल ऑपरेटर्स में जाएंगे एंड लगाकर सेंसिंग में टचिंग माउस पॉइंटर, सॉरी पूरा एंड में निकाल दिया, टचिंग माउस पॉइंटर एंड माउस डाउन। और फिर लुक्स में जाएंगे हम लोग और स्विच कॉस्ट्यूम टू सबसे पहले बटन ए यानी ये वाला, वेट अंटिल टचिंग माउस पॉइंटर एंड माउस डाउन यानी क्लिक होने पे स्विच कॉस्ट्यूम टू बटन बी बराबर है। और फिर साउंड में जाएंगे स्टार्ट साउंड पॉप, और फिर या फिर हम लोग ये कर लेते हैं स्टार्ट साउंड पॉप अंटिल डन, और फिर यहाँ से हाइड कर देते हम लोग और फाइनल ब्रॉडकास्ट स्टार्ट गेम। तो गाइस अब यहाँ पे इतना कुछ हो चुका है। अब जैसे हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तभी पाइप आना शुरू होंगे, वरना नहीं आएंगे।
तो ग्रीन फ्लैग क्लिक किया और ये बैकग्राउंड मूव कर रहा है। मैं स्टार्ट पे क्लिक करूंगा, आवाज आएगी, इसका कॉस्ट्यूम चेंज होगा बटन का, और फिर पाइप्स के क्लोन बनना भी स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, परफेक्ट, बिल्कुल जैसा चाह रहे थे बिल्कुल वैसा ही हुआ है। तो अभी हम लोग फ्लैपी बर्ड को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड और फॉरएवर, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम और वेट 0.25। गाइस तो इसका मतलब हो गया कि 1.5 सेकेंड, सॉरी 1.5 बोल रहा हूँ मैं, आधे सेकंड का भी आधी देर तक रुकना है। और नेक्स्ट कॉस्ट्यूम मैं इसको शो पे रख देता हूँ। ओके, मैं इसको लुक्स में जाके और कहाँ गया भाई ये, हाँ गो टू फ्रंट लेयर। ओके, इसका हम लोग साइज चेंज कर देते हैं। अभी साइज का 100 है तो मैं कर रहा हूँ 20। ओके, अच्छा साइज है, देखते हैं। चलो ठीक है। अब इसका x -175, y इसका y भी 175 रख देता हूँ। ओह ज़्यादा हो गया, y सिर्फ 100। ओके, अब देखते हैं हम लोग। अगर तो ये कुछ ज़्यादा ही स्लो हो रहा है। ओके बहुत तेज़ हो गया। इसको 0.1 रख दे तो। ऑलराइट, बहुत अच्छा लग रहा है फ्लैपी बर्ड अभी। तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अपना गेम। ये पाइप्स आ रहे, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो हमें फ्लैपी बर्ड को प्रोग्राम करना है। उससे पहले मैं पाइप्स में एक काम करना चाहता हूँ। मैं इसे वेक्टर में कन्वर्ट करूँगा और नहीं नहीं नहीं, अनडू करो। मैं इस पाइप को कॉपी कर लेता हूँ, इसको डिलीट ही कर देता हूँ मैं इसको, और इसे वेक्टर में कन्वर्ट करता हूँ मैं। और इसको कॉपी पेस्ट, फ्लिप वर्टिकल और नीचे लाते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं। ओके, तो अब ये पाइप्स मैंने बना दिए, ये हटाता हूँ मैं यहाँ से। अब फ्लैपी बर्ड के लिए गाइस हम लोग को ना 2 वेरिएबल चाहिए होंगे। मैं इस माई वेरिएबल को डिलीट कर रहा हूँ। तो जो पहला चाहिए होगा फ्लैपी बर्ड के लिए वेरिएबल, वो होगा उसके वाई एक्सिस का। तो मैं उसका नाम सिर्फ वाई रख रहा हूँ, और मैंने सिर्फ फ्लैपी बर्ड के रखा, आप लोग चाहो तो सबके रख दो। मैं मतलब यहाँ जब मैंने माई वेरिएबल पे क्लिक किया तो आपने नोटिस किया कि मैंने फॉर दिस स्प्राइट ओनली कर दिया था। आप लोग चाहो तो फॉर ऑल स्प्राइट भी रख सकते हो। तो अब वाई वेरिएबल बना लिया है। इसके अलावा हम लोग को चाहिए एक वेरिएबल जो कि होगा रोटेशन, यानी उसके घूमने के लिए। तो अब उसका रोटेशन वाला भी मैं हाइड कर रहा हूँ। अभी दोनों को शो रहने देते हैं हम लोग, यहाँ पे साइड में रखते हैं। ओके, तो व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक, सेट रोटेशन, यहाँ पे और भी हम लोग को फॉरएवर के अंदर और भी कुछ चीज़ें डालनी है, जैसे कि मोशन में सेट y टू वेरिएबल्स में जाके y, और पॉइंट टूवर्ड्स, और ये जिस, सॉरी गाइस यहाँ पॉइंट टूवर्ड्स नहीं डालना था, यहाँ पे डालना था कहाँ गए, पॉइंट इन डायरेक्शन। ओके, पॉइंट इन डायरेक्शन रोटेशन, यानी कि ये आप डायरेक्शन देख सकते हो इसका, यहाँ पे बर्ड रोटेट हो रहा है, आप लोग देख सकते हो। तो अगर ये 90 पे होगा ये रोटेशन वेरिएबल, तो फिर ये आप देखो फ्लैपी बर्ड एग्जैक्टली 90 पे रोटेट कर 90 पे देखेगा। और गाइस अभी काफ़ी कुछ करना हम लोग को, तो चलो शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले अब हमने इतना तो बना लिया है, अब इसमें और कुछ काम नहीं है, बस यहाँ पे सेट रोटेशन और सेट y टू 0 कर देते हैं। अब यहाँ से व्हेन आई रिसीव स्टार्ट गेम से
फॉरएवर वेरिएबल हो जाएंगे, चेंज रोटेशन बाय। अब गाइस देखो यहाँ से आप लोग ध्यान दो रोटेशन कैसा चेंज हो रहा है। यहाँ पे ये 90 है, तो हम 90 यहाँ नीचे जाते हुए अगर हम लोग चाहते हैं फ्लैपी बर्ड ऐसे ऊपर जब रहे, ऊपर के एंगल पे मतलब सामने, तो फिर वो रोटेट होते हुए नीचे होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि ये डायरेक्शन एक्चुअली कम नहीं हो रहा है, यहाँ पे उसका नंबर बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को इस रोटेशन वेरिएबल को बढ़ाते रहना है। तो मैं इसको 2 रख देता हूँ, और ओके अब 2 से हमेशा चेंज होता रहेगा। और चेंज y बाय -1। सॉरी गाइज, मैंने यहाँ पे सेट y2 रख दिया था, मुझे यहाँ पर चेंज y बाय रखना है। और यहाँ पे x और y का भी रख देते हैं हम लोग। x इसका ये रहने देंगे, y हम लोग रखते हैं 100। और पता नहीं मैं यहाँ क्यों रख दिया, मेरे को फॉरएवर के बाहर रखना था। ओके, तो अब हम लोग देख सकते हैं हमारा गेम कैसा चल रहा है। ओके, तो फ्लैपी बर्ड इतना स्मूथली मूव नहीं कर रहा, और उसकी वजह यह है कि यहाँ पर ना ये वेट हो रहा है ना इतनी देर। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक और ही बनाना पड़ेगा, व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक और फॉरएवर। इसको मैं क्लीन अप करके एकदम लाइन में ला रहा हूँ। अब देखना हम फ्लैपी बर्ड बहुत परफेक्टली मूव करने वाला है। या हमने देखा बहुत अच्छी तरह से अभी नीचे गिरा था बिल्कुल स्मूथली। तो अब मैं इसको, ये जो वाई है ना ये तो ठीक है, ये मेरे ख्याल से और चेंज होना चाहिए थोड़ा सा, और स्पीड में अगर बर्ड रोटेट हो तो मजा आएगा। देखते हैं। ओके, ये काफी अच्छा था। तो अब हम लोग चाहते हैं कि जब हम लोग क्लिक करें तो फिर फ्लैपी बर्ड को अपना डायरेक्शन और वाई चेंज करना है। तो अब यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं व्हेन आई रिसीव स्टार्ट गेम फॉरएवर। ये तो हो ही रहा है। अब इसमें हम लोग और एडिट करते हैं, जो कि होगा इफ, सॉरी गाइस, हम लोग यहाँ पे ना एक बार बनाएंगे व्हेन आई रिसीव स्टार्ट गेम। इसमें हम लोग रखेंगे फॉरएवर इफ, यहाँ जाएंगे माउस डाउन, और ये वेरिएबल्स में जाकर सेट रोटेशन को हटाएंगे, सेट y टू 20, यानी कि ये जो इसका y एक्सिस है ये 20 चेंज हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हम लोग इस रोटेशन को रख देंगे सेट रोटेशन टू, कितना रखना चाहिए वो मैं देखता हूँ। यहाँ पर से हम लोग इसको रखेंगे मेरे ख्याल से 35 काफ़ी होना चाहिए, तो मैं इसको रख देता हूँ 35। हम लोग अपना गेम टेस्ट करते हैं ज़रा। और गाइस तो कुछ ज़्यादा ही उड़ रहा है बर्ड, तो हम लोग इसको 10 रख देते हैं। और पॉइंटिंग डायरेक्शन मेरे ख्याल से 40 भी ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं कैसा हो रहा है। ओके, तो अब हम लोग को इसका साउंड चाहिए। साउंड में हम लोग जाएंगे, यहाँ पे से सिलेक्ट करेंगे साउंड को, और एक अच्छा साउंड मुझे मालूम है जो कि है ये दोनों में से आप जो साउंड चाहो आप यूज कर सकते हो। तो मैं ये वाला साउंड इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं इसमें डाल दूंगा साउंड प्ले साउंड वूश अंटिल डन। ओके, अब देखते हैं कैसा काम कर रहा है। गाइस तो सॉरी, मैंने यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, बहुत माइनर। यहाँ पे मैंने इसको फॉरएवर में डाल दिया था, इसीलिए बार बार ये वूश का साउंड चल रहा था। हमें बस इसको
इसके अंदर डाल देना है और काम हो जाएगा। अब देखो और गाइस तो मेरे को बहुत परफेक्ट मिल चुका है। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है चेंज y बाय -1.5 और यहाँ पे जब क्लिक करने पे चेंज हो जाता है सेट y टू 15। तो गाइस अब आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मैं इन दोनों वेरिएबल्स को पहले हाइड कर रहा हूँ और अब मैं आपको गेम दिखा देता हूँ कैसा फ्लैपी बर्ड कैसा लग रहा है। आप लोग देख सकते हो बहुत परफेक्टली उड़ रहा है अभी। और एक्चुअली अभी ना मुझे इसका साइज कुछ ज़्यादा ही लग रहा है तो मैं इसको 15 कर रहा हूँ। ये भी ठीक ही साइज है, ज़्यादा छोटा नहीं है। ओके तो अब क्योंकि बहुत ज़्यादा देर लगा रहा है ये साउंड तो मैं ये जितना भी हिस्सा है जिसमें ये आवाज़ नहीं आ रही उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। पूरा नहीं, बस मैं इसकी टाइम लिमिटेशन थोड़ी सही कर रहा हूँ। मैं इसे कर दूंगा, यहाँ पे मुझे 30 लाना है। ओके आधे सेकंड की साउंड हो गई है। अब देखते हैं। ओके गाइस तो अब हम लोग का बस रह गया है कि फ्लैपी बर्ड जब पाइप से टकराए तो फिर वो आउट हो जाए और पाइप्स बिल्कुल बराबर से ऊपर नीचे आने चाहिए। तो अब यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं पाइप्स के काम को। तो सबसे पहले व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन यहाँ पे बस हम लोग को रखना है चेंज एक्स बाय तो बराबर है। यहाँ हम लोग को बस रखना है सेट y टू पिक रैंडम पे हम लोग रख देंगे और वो रहेगा अभी y कितना 0 है, हम लोग 0 से लेके 100 के बीच में रख देंगे इसको। तो अब देखते हैं कैसा लग रहा है। ओके गाइस तो मैं इसको थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ। बस मैं यहाँ पे 15 की जगह पे 12 रख रहा हूँ। ओके ये मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अब पाइप्स भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं ऊपर नीचे। और अब हम लोग जल्दी से इसका गेम ओवर वाला हिस्सा बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को फिर से ये इस्तेमाल करना है व्हेन आई रिसीव स्टार्ट गेम वेट अंटिल ये सेंसिंग में जाना है, टचिंग पाइप्स और यहाँ पे हम लोग रख देते हैं। और अब गाइस यहाँ पे आप लोग ये भी रख सकते हो कि जैसे ये एज को टच हो जाए बर्ड वैसे ही आउट हो जाए। तो यहाँ पे बस आपको एज पे क्लिक कर देना है तो ताकि आप लोग को मालूम पड़े कि एज पे टच होने पे ही खत्म हो जा रहा है। मैं इसको यहाँ से हाइड कर देता हूँ। ओके तो आपने देखा कि वो एज को टच करने पे हाइड हो गया। एक मिनट अभी इसको शो पे भी रखना है। तो अब देखिए पाइप को टच करने पे अब हाइड हो जाएगा। ओके हाइड हो गया। यार मुझे बार बार इसको शो करना पड़ रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहीं पे इसका शो का भी कमांड लगा देता हूँ। ओके तो अब यहाँ पे हाइड होने के बाद ब्रॉडकास्ट होगा या हाइड होने से पहले ब्रॉडकास्ट न्यू मैसेज होगा गेम ओवर। और गेम ओवर होने के बाद यहाँ पे हम लोग जाएंगे स्टॉप ऑल को लगाकर अदर स्क्रिप्ट इन स्प्राइट। और अब यहाँ पे हम लोग एक पेंट करेंगे। उसमें मैं पिक्सल से लिखने वाला हूँ वाइट कलर से। गेम ओवर मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं स्क्वायर शेप लेके
ड्रॉ कर देता हूँ इसको पूरा और बैक कर देता हूँ, बैक लेयर। ओके, तो अब मैं इसको रख देता हूँ x और y दोनों को 0 पे, और टेक्स्ट को ज़्यादा ही बड़ा कर दिया मैंने। मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा छोटा कर देता हूँ और थोड़ा सा नीचे हो गया। और अब हम लोग गेम ओवर, इसका नाम ही मैं रख देता हूँ गेम ओवर। इसकी स्क्रिप्ट बहुत जल्दी बनाएंगे। व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक, लुक्स में जाएंगे, हाइड, और फिर व्हेन आई रिसीव गेम ओवर, फिर लुक्स में जाएंगे, शो, और साउंड में हम लोग रख देंगे स्टार्ट साउंड, ये पॉप साउंड के इसमें इसको हटाएंगे। और गाइस ये मिल गया मुझे साउंड। मैं यही साउंड इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो प्ले साउंड ऊप्स अनटिल डन, और फिर कंट्रोल में जा करके स्टॉप ऑल। अब देखते हैं कैसा काम कर रहा है। ओके, तो अब गाइस बहुत थोड़ा सा काम रह गया, वो ये है कि हमें पॉइंट्स बनाना है और हाई स्कोर बनाना है। तो अभी हम लोग हाई स्कोर पॉइंट्स का काम शुरू कर देते हैं अभी, और स्टेज पे जाते हैं और वेरिएबल बनाएंगे जो कि होगा स्कोर, और एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि होगा क्लाउड वेरिएबल बेस्ट। और तो गाइज अगर आप लोग MIT की वेबसाइट पे आके खुद ही ये बना रहे हो गेम ऑनलाइन, और अगर आप लोग वेरिएबल पे क्लिक करते हो और आपको ये ऑप्शन नहीं दिखता है, तो उसका रीज़न ये है ना कि आप लोग या तो साइन इन नहीं हो यहाँ से, या फिर आप लोग का स्टेटस अभी न्यू स्क्रैचर का है। जैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो उसका रीज़न ये है कि आप लोग का स्टेटस स्क्रैचर का नहीं है, न्यू स्क्रैचर का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरा स्टेटस अभी स्क्रैचर का हो चुका है, इसे मैं क्लाउड वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और अगर आप लोग स्क्रैचर बनना चाहते हो न्यू स्क्रैचर से, तो आपको अपने प्रोजेक्ट्स कम से कम 2 शेयर करने पड़ेंगे, और उसके अलावा आपको उस पर हार्ट, स्टार्स और कुछ कमेंट्स भी चाहिए होंगे। तो आप 2 हफ्ते के अंदर स्क्रैचर बनने के लिए आपको यहाँ पे एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करके आप स्क्रैचर बन सकते हो। तो अब हम डेस्कटॉप पे इसकी पूरी स्क्रिप्ट बना देते हैं। व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक, और वेरिएबल्स में जाके सेट स्कोर टू 0, और फॉरएवर वेट अंटिल, ऑपरेटर्स में जाएंगे, वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे फिर से, वर्ल्ड बेस्ट इज लेस देन स्कोर। तो अगर ये वर्ल्ड बेस्ट स्कोर इसको हमारे खुद के पॉइंट से कम होगा, तो फिर ये जो हाई स्कोर होगा वो सेट हो जाएगा कितना, हमारे स्कोर का एग्जैक्ट वही। अब हम पाइस पे एक और काम करना है। यहाँ डिलीट होने से पहले ये चेंज कर देगा स्कोर को 1 से। तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ और मैं इसको शेयर भी कर देता हूँ, और मैं आ चुका हूँ अपने इस जगह पे प्रोजेक्ट पेज पर। अब मैं ये गेम खेलने वाला हूँ। और गाइस तो अभी जितना भी मैंने बना दिया उतना ट्यूटोरियल आपके एक गेम के लिए परफेक्ट है। ये पूरा गेम बन चुका है, लेकिन इसको और एडवांस बनाने के लिए दूसरा ट्यूटोरियल भी हम लोग जल्दी डालेंगे, और जैसे वो ट्यूटोरियल आ जाएगा
आपको उसका लिंक वीडियो के एंड में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी हम उसका लिंक दे देंगे जैसे वो वीडियो हम अपलोड कर देते हैं।